Assalamualaikum dear student. आज how to write a program in Java table. टेबल का प्रोग्राम हम किस तरह लिखेंगे जावा में, आज हम वो सीखेंगे। एक बनाते हैं न्यू प्रोजेक्ट, जिसका हम क्या कहते हैं, नेम लिख देते हैं प्रोग्राम 4। सही है, इंटर किया हमने। सो वी देन राइट क्लिक किया, न्यू आया, न्यू में हमने क्या किया, जावा क्लास को हमने क्या करा, एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, उसका नेम लिख देते हैं टेबल। टेबल हमने लिखा, इंटर किया, न्यू क्लास क्या है, जनरेट हो गई। अब हम क्या कहते हैं, एक वॉइड मेन फंक्शन लिखते हैं जिसका नेम होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड MAIN मैन। पैरेंथेसिस में क्या लिखते हैं, हम स्ट्रिंग लिखते हैं। कोई भी हम स्ट्रिंग देंगे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट दिया हमने, एक RG लिखा उसको, और ब्रैकेट से हमने क्या करा, उसको क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या क्या करा, कर्ली ब्रैकेट लिए, इंटर किया। अब हमें क्या है, टेबल में इनपुट से नंबर लेना है, हमें कोई सा भी टेबल हमें प्रिंट कराना है, जैसे 9, 5, इसका टेबल हमारे पास क्या है, प्रिंट होकर आए। तो अब हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंपोर्ट फाइल फोल्डर यूज़ करते हैं, पैकेज यूज़ करते हैं। तो अब हम उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट फोल्डर बनाते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस। स्कैनर का एस क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा। तो स्कैनर हमने लिखा, टर्मिनेटर से हमने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया। अब वापस से हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक स्कैनर क्लास बनाते हैं जिससे हम इनपुट ले सकें ईजिली से। अब हमें स्कैनर शो कर रहा है, हमें स्कैनर डबल क्लिक करते हैं, स्कैनर हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का हम कुछ भी नेम रख सकते हैं, इन SC स्कैनर आउटपुट कुछ भी। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। फिर हम एक क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड लेते हैं। न्यू कीवर्ड के बाद हम क्या करते हैं, स्कैनर रखते हैं। स्कैनर, ये स्कैनर क्या है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, इनपुट लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्कैनर के पैरेंथेसिस में हम क्या लिखते हैं, सिस्टम का एस हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। फिर डॉट इन, सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है, कोई भी हम इनपुट नंबर ले रहे हैं, जो हम इनपुट नंबर ले रहे हैं वो हमें ये फाइल, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट इन। और आउटपुट के लिए हम सिस्टम डॉट आउट यूज़ करते हैं। SOUT साउट लिखा और उसको एंटर करा, तो हमारी क्या, ये एज इट इज लिख कर आ गई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। लिखने की हमें क्या नीड नहीं पड़ी। अब हमें एक क्या करना है, इनपुट लेना है कुछ भी। अब क्या करते हैं, हम डबल कोटेशन में लिखेंगे, इंटर द नंबर, कोई आप नंबर करें, इंटर जो हमें चाहिए टेबल टू प्रिंट आ टेबल। कोई नंबर इंटर करें जो हमें टेबल प्रिंट करके दें। मान लें अगर हमने 5 दिया तो हमारा क्या है, 5 का टेबल प्रिंट होकर आएगा। अब कोई इनपुट नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप जिस आप इंट लिखें, फ्लोट लिखें, डबल लिखें, इंट हम ले लेते हैं। इंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो नंबर है होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 5। अगर पॉइंट में होती है तो हम क्या करते हैं, फ्लोट नंबर लिखते हैं। अब एक हमने वेरिएबल बना दिया एन, सही है, एन कॉमा, एक एन वेरिएबल बनाया है इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, इन लिखेंगे। हमने जो स्कैनर में हमने क्या डिफाइन करा है, इन ऑब्जेक्ट हमने जो डिफाइन करा है, हम वही क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, इन डॉट नेक्स्ट इन। नेक्स्ट इन का मतलब क्या होता है कि हम इनपुट लेने के लिए हम कोई भी एक फंक्शन, हमारा ये क्या है, नेक्स्ट इन एक फंक्शन है, इनपुट लेने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब वी यूज़ फॉर लूप बिकॉज टेबल प्रिंट करने के लिए हमें क्या है, फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मल्टीपल
टाइम्स का चाहिए। अब जैसे 20 टाइम्स चाहिए 2 का टेबल प्रिंट हो, तो हम इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज़ करते हैं कि हमारी लूप चलती रहे, एग्जीक्यूशन होती रहे। तो फॉर लूप ब्रैकेट में हम क्या एक डेटा टाइप रखते हैं जिसमें वेरिएबल हम स्टोर कराते हैं आई। उस आई हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी हमने वैल्यू लिखी 1। हमारी आई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। फिर आई हमारा कहाँ तक चले, हम एक इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने एक कंडीशन लगा रहे हैं, आई हमारा चले, एक कंडीशन लगाना है लेस देन इक्वल्स टू 10। आई हमारा कहाँ तक चले, 10 तक। अब हमने उसको क्या करा, टर्मिनेट कर दिया। अब हमारा आई जो है, आई में क्या हो, इंक्रीमेंट होता रहे, हमारा प्लस होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फोर ब्रैकेट लगाया, इंटर। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, जो हम आउट लिखेंगे और इंटर करेंगे तो हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हम उसके अंदर डबल कोटेशन। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर एन लिखा हुआ आए प्लस, एन प्लस का मतलब है कि हमारी ये लाइन नंबर जो हम देंगे वो हमारा शो होगा। डबल कोटेशन में हम वो लिखते हैं जो हमें एज इट इज़ चाहिए। हमने डबल कोटेशन में क्या लिखा, मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई शो करेगा। प्लस आई, प्लस का मतलब ये है कि हम आई की वैल्यू जो हमारे पास इंक्रीमेंट 1, जैसे 2 1 ला 2 2 दिखाएगा। एन अगर हमने 2 दिया है तो 2 आएगा। फिर मल्टीप्लाई की साइन शो होगी। आई हमारी क्या है, इंक्रीमेंट आई जो हमारी क्या है 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारी आई 1 होगी। फिर हम क्या कहते हैं, डबल कोटेशन में इक्वल्स टू साइन कर देते हैं, हमारी क्या इक्वल्स टू शो होगा। फिर प्लस ब्रैकेट में लिख देते हैं एन जो है मल्टीप्लाई हो आई से, मतलब कि एन मल्टीप्लाई आई। अगर हमने 2 दिया है, 2 1 ज़ा 2। अब ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होगा, जैसे एन अगर हमने दिया 2, सपोज आई हमारा क्या है 1, तो हमारा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, ये हमारी लाइन मल्टीप्लाई लिखा हुआ आएगा, आई की जगह में 1 दिखाएगा। फिर इक्वल्स 2, तो हमारा क्या है 2 1 ज़ा 2, इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 2। फिर आई की वैल्यू क्या है, हमने क्या लगाया, इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, यहाँ 1 थी तो अब क्या हो जाएगी 2। 2 हमारा चेक करेगा 10 से छोटा है कि नहीं है, 10 से छोटा है। तो अब हमें क्या करेगा, एन 2 जाएगा क्योंकि हमने एन क्या दिया है 2 दिया है। अब एन हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई शो होगा। आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई थी 2, इक्वल्स टू साइन को शो होगा। फिर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। फिर जाएगा आई इंक्रीमेंट होगा, 1 की जगह 2 हो गया था, अब 2 की जगह क्या हो जाएगा 3। अब 3 इधर आया, अब 3 चेक करेगा 10 से छोटा है कि नहीं है, तो अब क्या होगा 3 एन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2। एन हमने क्यों क्या दिया था 2 दिया था, 2 मल्टीप्लाई शो होगा। आई हमारे पास क्या हो गया 3 इक्वल्स टू क्या होगा 6। फिर आई जो है अब क्या हो जाएगा 4 क्यों है, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट यूज़ करा है। तो इंक्रीमेंट 3 हुआ, 3 चेक करेगा 10 से छोटा है, इक्वल्स टू है, तो क्या हो जाएगा हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 4 द 8। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हमने इसको रन करा, अब हमारा ये देखो रन हो रहा है प्रोग्राम। अब क्या आया है, इंटर द नंबर टू प्रिंट अ टेबल। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या लिखा था ऊपर साउट में लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर में क्या लिखा था, इंटर द नंबर टू प्रिंट अ टेबल। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर 2 लिख कर देते हैं। 2 नीचे क्यों चली गया, क्योंकि हमने क्या एलन यूज़ करा था, इंटर करा। अब देखो इंटर करने से हमारे क्या आया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा। अब क्या 2 10 ज़ा 20, 10 पे आके रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि हमने क्या करा था, कंडीशन जो हमने लगाई थी इधर क्या थी 10, मतलब 10 तक चले। अब हम इसे सपोज करते हैं, इधर इक्वल्स टू का साइन हटा देते हैं, इक्वल्स टू साइन हटा देते हैं और इसे वापस से रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम अब किस तरह रन हो रहा है। ये रन हुआ हमारा प्रोग्राम। अब क्या लिखा हुआ है, एंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल।
हमने नंबर प्रिंट करा है 2 वापस से। तो अब हमारा क्या प्रोग्राम और 2 9 18 9 तक चला। 9 तक क्यों चला? क्योंकि हमने क्या दिया था इधर, इधर हमने एक कंडीशन दी थी कि हमारे कंडीशन कहाँ तक चले, 10 से लेस देन, मतलब 10 से पहले क्या आता है 9, 9 तक चले। अगर हम इक्वल्स टू लिखेंगे वहाँ तक चलेगी जहाँ तक आप कोई भी नंबर देंगे। इक्वल्स टू लगाने से हमें फ़ायदा होता है कि हमारी वैल्यू जहाँ तक हमें चलानी है वहीं तक हमारी प्रिंट होगी। वरना हमें क्या है, इक्वल्स टू की जगह हमें अगर हम नहीं लगाते, हम फिर उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 11 लिखना पड़ेगा। 11 लिखने से हमारा क्या होगा, जैसे अगर हम 11 लिखेंगे और अब इसे रन करके चेक करते हैं, रन करके चेक करने से हम, रुको इसको बड़ी कर लेते हैं स्क्रीन। अब क्या करते हैं, हम 2 लिखते हैं, वापस से इंटर करा। अभी भी हमारा प्रोग्राम कहाँ तक चला, 2 10 20 10 तक, क्योंकि हमने क्या करा था 11 लिख दिया था। 11 का मतलब होता है कि 11 से पहले वाली जो वैल्यू है वो हमारे वहाँ तक हमें प्रिंट होके दे। इक्वल्स टू लगाने से होता है कि वहाँ इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, मतलब उस जो नंबर दें उस तक, उससे मतलब वहाँ तक चले। अब हम जैसे इक्वल्स टू, अब हमने 2 कोई भी टेबल 20 तक हमें प्रिंट करना है, सही। अब हम इसको रन करते हैं वापस से। इसको बड़ी कर लेते हैं स्क्रीन। हमने कोई 4 दे देते हैं, हाँ देखें 4 थी हमने टेबल 4, हमने नेक्स्ट लाइन में आगे एंटर करा। अब क्या हुआ हमारे पास 4 1 4 4 2 4 3 12 4 4 16, हमारे कहाँ तक चला 20 तक। अब इसमें ये चेक करो क्या हो रहा है। 4 हमने क्या दिया था, एन दिया था, एन आ गया हमारा 4। आई हमारी क्या थी इनिशियलाइज वैल्यू आई 1 थी, तो हमारा 4 1। अब 4 आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था, 2 आ गई। अब 4 3, 4 हमारा क्यों सेम है, क्योंकि हमने एन दिया है 4। आई 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 तक हमारा क्या है, ये लूप चल रहा है जो हमने दी थी इसके अंदर वैल्यू, कि आई हमारा कहाँ तक चले 20 तक। ये 20 तक हमारा इंक्रीमेंट होगा 20, जैसे हमारा 21 हुआ, आई हमारा 21 हुआ, तो ये हमारा प्रोग्राम क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर। आई होप डू यू लाइक